हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न विद खालिद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल पे लर्न विद खालिद। तो आज हम लोग का जो मेन मकसद है ये वीडियो बनाने का वो है चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th जिसका नाम है सेट। तो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं सेट क्या होता है और इसके अंदर इसकी गहराई में जाने के बाद हम लोग ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेट क्या होता है। पहले सेट की डिफिनीसन हम लोग जो इंग्लिश में होती है, that is set is the collection of well defined distinct object. Set is the collection of well defined distinct object. ये well defined का मतलब क्या होता है? well defined मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे there are 7 days in a week, एक हफ्ते में 7 days होते हैं, ये well defined है। नेचुरल नंबर इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। इंटीजर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, दीज ऑल आर वेल डिफाइंड। तो फिर ये इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के बारे में। जैसे अब कोई भी अब इसके टाइप के बारे में हम लोग सीखेंगे। सेट की डिफिनेशन तो होगी, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक कलेक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन है किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर एक्सेट्रा। तो अब हम लोग सीखेंगे इसके टाइप कितने होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेट, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टू टाइप में, जो है पहला है सेट बिल्डर, फिर दूसरा है रोस्टर। सेट बिल्डर क्या होता है, जैसे कोई भी एग्जांपल लेके हम लोग सीखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अब इसको बोल दिया है कि इसको रिप्रेजेंट करिए या फिर शो करिए सेट बिल्डर के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग सीखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, फिर उसके बाद आसानी होगी हम लोग को लिखने में सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो इसको जैसे ये सेट ए है, मान लो ये सेट ए है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। पहली बात कि सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पहले हम लोग सीखेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, उसमें 2 चीज़ कॉमन होती है। एक तो पहली बात कि वो करली ब्रेस में लिखा जाता है, और दूसरी बात कि वो कॉमा से हर एक एलिमेंट उसके सेपरेट होते हैं। तो ये मैंने पहले करली ब्रेस यूज़ किया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना। सेट बिल्डर के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर। तो हम लोग पहले वाला सीखेंगे, सेट बिल्डर क्या होता है, सेट बिल्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने बताया, पहले करली ब्रेस लगाएंगे और हर एक एलिमेंट को सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। तो ये पहला एलिमेंट है 1, इसको सेपरेट करेंगे कॉमा से, फिर दूसरा एलिमेंट है 2, फिर तीसरा एलिमेंट है 3, फिर चौथा एलिमेंट है 4, फिर 5वां एलिमेंट है 5। अब करली ब्रेस बंद। ये सिंपल फॉर्म है रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग दूसरा सीखेंगे कि सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर का फॉर्म मतलब कि उसको सेंटेंस में लिखते हैं। इसको इरेज कर दें, ठीक। सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना। कोई भी सेट ए दे दिया है आपको, ये सेट आपका 1 2 3 4 5 ये आपको दिया हुआ है सेट। इसको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर के फॉर्म में। किस में रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर।
रोस्टर फॉर्म में तो हम लोगों ने देख लिया, ये इसका सेकेंड टाइप है सेट का सेकेंड टाइप है। पहला हम लोगों ने देख लिया रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे सेट ए, जैसे ये सेट ए है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, सेट बिल्डर के फॉर्म में। जैसे कि मैंने बताया कि सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटेंस का कहने का वो है, तात्पर्य है कि जैसे हम लोग लिखेंगे ये सच डैट का सिंबल होता है और ये भी, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच डैट। ये अभी इसमें यूज होगा इसीलिए मैंने बोल दिया सच डैट, ठीक। और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में। सेट ए इज इक्वल टू वेयर, सेट ए सच डैट, set A is a integer, ये इंटीजर है। सेट ए क्या है, इंटीजर। 1 2 3 4 5, व्हाट इज दिस ऑल आर द इंटीजर एंड सो ऑन। सेट ए इज इक्वल टू सच डैट सेट ए इज अ इंटीजर, इंटीजर को डिनोट करते हैं जेड से। कहाँ से कहाँ तक है इंटीजर, यक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है। लेस देन मतलब एक से छोटा, इक्वल टू मतलब अब 1 भी इंक्लूड हो गया उसमें, तो ये 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। यक्स सच डैट यक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब 5 से छोटा। अगर सिर्फ लेस देन लगाएंगे तो 5 से छोटा, मतलब कि 5 इंक्लूड नहीं होगा तब। अगर लेस देन इक्वल टू लगा देंगे तो 5 भी इंक्लूड होगा। लेस देन और इक्वल टू 5 और ये करली ब्रेस आपका बंद, ठीक। यहाँ पे आप यक्स भी लिख सकते हैं, एक ही जगह यक्स लिख सकते हैं। ये जो यक्स मैंने लिखा है ये यहाँ पे यक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे भी यक्स बना दीजिए, ठीक। ये हो गया आपका सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा एक एग्जांपल लेके, ये आप लोग हमको बताएंगे। जैसे कि मैंने ले लिया सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10। ये किसके फॉर्म में लिखा है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर के फॉर्म में, तो सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखेंगे हम लोग। फिर दूसरा एग्जांपल ये है, ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक। जैसे ये सेट ए लिखा हुआ है, ये करली ब्रेस लगाएंगे, यक्स लगाएंगे, सच डैट लगाएंगे, ये हमेशा कॉमन रहता है। इसको आप सच डैट का जो सिंबल मैंने बताया था, एक ये बताया था, एक ये बताया था, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। यक्स सच डैट, यक्स इज अ क्या है, ये इवन नंबर। देखिए 2 4 6 8 10 इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक। यक्स इज अ इवन नंबर, इवन नंबर किससे डिनोट होता है, यक्स इज इवन नंबर ई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ई। इज अ इवन नंबर वेयर यक्स इज इक्वल टू, ये किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा आप लोग को, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आपको 2n के फॉर्म में दिखाई दे रहा है कि नहीं, 2n के फॉर्म में। देखिए अगर n की वैल्यू आप इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है, अगर n की वैल्यू इज इक्वल टू आप लोग 2 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है। n की वैल्यू 1 लेंगे, n की वैल्यू 1 लिए तो 2 आया, n की वैल्यू 2 लिए तो 4 आया, n की वैल्यू 3 लिए तो 6 आया, n की वैल्यू 4 लिए तो 8 आया। ये 2n के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना,
तो x इज इक्वल टू 2n और ये करली ब्रेस आपका बंद। ये हुआ आपका कैसे सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को या फिर किसी भी सेट के एलिमेंट को। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। एंड अब हम लोग जहाँ सीखेंगे बहुत ही सिंपल सी एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे कि किसी भी एलिमेंट को कैसे बताएंगे कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं। ठीक, जैसे आपको दे दिया गया है कोई भी सेट ए, ये जेड किसको डिनोट करता है? इंटीजर को। ये आपका जेड है 1 2 7 9 एंड 11। अब पूछ दिया है कि 7 बिलोंग्स टू ए और नॉट। बिलोंग्स टू को सिंबल ये होता है, तो आप लोग बताइए कि ये 7 बिलोंग करता है इस सेट में या नहीं। यस, इट बिलोंग्स टू सेट ए, इट बिलोंग्स टू सेट ए। अब बताइए कि 29 जो है बिलोंग्स टू सेट ए और नॉट। बिलोंग्स टू सेट ए 29 है कहीं इस सेट में? नहीं है। तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल ये क्रॉस कर दीजिए इसको बस। तो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये कैंसिल हो गया। ये आपका सिंपल सा रहा कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट से बिलोंग्स करता है कि नहीं, ये हम लोग, ये बिलोंग का सिंबल ये हो गया और नॉट बिलोंग का सिंबल ये नॉट और ये बिलोंग। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे जो दूसरी टॉपिक है वो है कि कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट है या नहीं। कि जैसे कोई तुम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है कि जैसे दो कोई सेट है, सेट ए, ये सेट ए है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3। ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। और सेट बी में जो एलिमेंट है, सेट बी में वो है 3 1 2 5 एंड 6। ठीक, अब इसमें पूछ दिया है कि क्या सेट ए सेट बी कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो आप लोग कैसे बताएंगे कि सेट ए जो है वो सबसेट है बी के? तो हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में है, जो एलिमेंट जैसे 1 2 3, क्या वो एलिमेंट सेट बी में भी हैं? यस, 1 2 एंड 3। ये तीनों एलिमेंट सेट ए के सेट बी में है। मतलब कि तो हम लोग अब कैसे बताएंगे इसको? ये सबसेट का सिंबल ये होता है कि सबसेट का मतलब एकदम आसान भाषा में आप लोग समझिए कि जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 ये सेट ए में, और वही नंबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। जितना होल नंबर है, जितने भी होल नंबर है वो सारे किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में। इवन नंबर इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। जितने इवन नंबर है वो सारे नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर में आते हैं। तो ये इवन नंबर, होल नंबर, ये सारे जो है सबसेट है किसके? नेचुरल नंबर के। अब नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर। क्यों? क्योंकि 0 भी इंक्लूड है इंटीजर में। तो नेचुरल नंबर जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा इंटीजर के। तो एकदम आसान भाषा में आप लोग समझिए कि ये ए जो है सबसेट है बी के। कैसे? क्योंकि सारे एलिमेंट ए के बी में प्रेजेंट है, इसलिए ये सबसेट है ए सेट बी के।
जैसे अब दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, ये जेड है, फाइव एंड सिक्स, ठीक, और ये नेचुरल नंबर है 2 3 6। अब आप लोग हमको बताइए कि क्या इंटीजर सबसेट होगा नेचुरल नंबर के? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंटीजर है वो नेचुरल नंबर से ज़्यादा है कंपैरिजन में, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक, और इंटीजर जो स्टार्ट होता है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। तो नेचुरल नंबर जो होगा वो सबसेट होगा इंटीजर के, ना कि इंटीजर जो होगा सबसेट होगा नेचुरल नंबर। ये गलत हो जाएगा। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, नॉट इंटीजर इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर लिखेंगे, ठीक। तो आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि पावर ऑफसेट। पावर ऑफसेट क्या होता है? पावर ऑफसेट का मतलब कि कितने इसके सबसेट हो सकते हैं, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। जैसे आप मान लीजिए ये कोई सेट दिया हुआ है, ठीक, जेड इंटीजर इज द सेट। अब पूछ लिया है कि फाइंड द पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट, पावर कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का? ये इसका एक 2 के पावर n, ये फार्मूला है 2 पावर फाइंड करने का कि 2 के पावर n आप लगाइए। n स्टैंड फॉर वेयर n इज इक्वल टू कार्डियल नंबर। क्या? कार्डियल नंबर। n जो है वो कार्डियल नंबर है। कार्डियल नंबर मतलब कि कितने एलिमेंट किसी भी सेट में प्रेजेंट है। जैसे देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा इसका, कि कितने एलिमेंट किसी भी सेट में प्रेजेंट है, वो उसका कार्डियल नंबर होता है उस सेट का। तो अब हम लोग इसका रखेंगे इसको, जैसे देखिए 2 के पावर n है, पावर फाइंड करने का, किसी भी सेट के पावर फाइंड करने का फार्मूला है 2 के पावर n। तो इसमें n इज इक्वल टू 6 है, आपके इस सेट में 6 है कार्डियल नंबर, तो 2 के पावर 6 आप लोग लगाएंगे जब, तो ये आप लोग का आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 13 2 जा 64। ये आपका आंसर आ जाएगा 64, ठीक। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, हाउ टू फाइंड द पावर ऑफ द सेट। हमको लगता है कि आप लोग जान गए होंगे कि किसी भी सेट का कैसे पावर फाइंड करते हैं। जैसे एक और है, फाइंड करके आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे ये आपका एक सेट दिया हुआ है 5 6 7 9 एंड 29। अब इसका आप लोग हमको पावर बताइएगा, पावर ऑफ सेट। तो इसका फार्मूला आप लोग लगा लीजिएगा 2 के पावर n। 2 के पावर n जब आप लोग लगाएंगे इसमें, ये वाला फार्मूला, ये पावर ऑफ सेट px इज द सेट, पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट ये फाइंड करने के लिए आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो पावर ऑफ सेट का फार्मूला होता है 2 के पावर n। सिंपल है, कोई हेजिटेट होने की बात नहीं है इसमें। किसी भी सेट का अगर पावर फाइंड करना है तो 2 के पावर n लगाइए, वेयर n इज इक्वल टू कार्डियल नंबर। कार्डियल नंबर मतलब एलिमेंट कितने हैं किसी भी सेट के, बस सिंपल। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इंटरवल कैसे फाइंड करें। इंटरवल कैसे, 2 इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब कि सिंपल सा छोटा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे कोई भी सेट दिया हुआ है, समझते हैं हम लोग,
जैसे आपको कोई सेट है, सेट ए, सेट ए इज इक्वल टू x such that x belongs to real number where x is less than 6 and less than or equal to 9। अब आप लोग हमको ये बताइए ये किसके फॉर्म में लिखा है, किस तरह से ये लिखा है। ये लिखा हुआ है आपका सेट बिल्डर के फॉर्म में, सेट बिल्डर। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया हुआ है कि सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यही है सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये क्या बोल रहा है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल सकता है, और रोस्टर फॉर्म में हम लोग नए नए चीज़ें सीख रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में भी सीखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरवल में भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जैसे ये बोल दिया है कि x इज़ लेस देन 6, मतलब कि 6 नहीं इंक्लूड है उस सेट में। जैसे ये सेट है, सेट a इज इक्वल टू, अब लेस देन 6 बोला है तो इंटरवल फाइंड करना है ना, तो लेस देन 6 जो है वो नहीं इंक्लूड है तो ओपन इंटरवल आपका लगेगा। ओपन इंटरवल ऐसे बनता है, लेस देन 6 मतलब 6 नहीं इंक्लूड है, 5 है आपका, 5 इंक्लूड है, और लेस देन इक्वल टू 9 मतलब 9 इंक्लूड है, तो वहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा। तो हम लोग लिखते हैं 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो ये क्लोज इंटरवल आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर यहीं पे इक्वल टू लगा दिया होता तो यहाँ पे आपका हो जाता इक्वल टू, ओह सॉरी, अब ये 6 इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 इंक्लूड अब हो जाएगा, ठीक। अगर इक्वल टू नहीं बोलता तो 6 नहीं इंक्लूड होता, तो 7, 8, 9 हो जाता। और अगर लेस देन इक्वल टू बोल दिया है तो 6, 7, 8, 9 दोनों हो जाएगा, तो दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगेंगे। ये सिंबल होता है ओपन इंटरवल का, ये सिंबल होता है क्लोज इंटरवल का, ठीक। करली ब्रेस जो होता है वो क्लोज इंटरवल का सिंबल है, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वो ओपन इंटरवल का सिंबल है। तो दूसरा लेते हैं हम लोग एग्जांपल, जिससे कि आप लोग को समझ में आए। दूसरा एग्जांपल है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x is greater than or equal to 9 and less than 4। तो आप लोग हमको बताइए कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। x such that x belongs to real number and where x is less than 4, मतलब जो x है वो लेस देन 4 है। लेस देन 4 का मतलब 3, 2, 1, 4 नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा। एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, यहाँ पे अभी लेस देन की बात किया है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बोल रहा है। कोई सेंस मिल रहा है इस क्वेश्चन का? इसका आंसर हो जाएगा नल सेट। नल सेट ये से 5, नल सेट बोलिए चाहे इम्पटी सेट, इसका आंसर हो जाएगा आपका इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, ठीक, ये आपका इम्पटी सेट है क्योंकि एक बार यहाँ बोल रहा है 1, 2, 3, 4, 1, 2 एंड 3 बोल रहा है। x जो है लेस देन 4 है, 1, 2, 3 आ जाएगा। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 बोल रहा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 मतलब कि 9 भी इंक्लूड हो जाएगा आपका और इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो ये कोई मैचिंग हो रही है इस क्वेश्चन में? सेट की नहीं मैचिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए आपसे बोला गया था x इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड अगेन लेस देन और इक्वल टू 9, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे 6, 8, 9,
ये 3 एलिमेंट आएंगे, 6, 7, 8 एंड 9, ये 4 एलिमेंट आपके इसमें आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है, एक बार लेस देन बोल रहा है, फिर एक बार ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल रहा है। लेस देन एक बार पीछे आ रहे हैं हम लोग, एक बार फिर आगे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में कोई भी सेट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है नल सेट। कोई भी जब एलिमेंट किसी भी सेट में ना रहे तो नल सेट बोलते हैं। नल सेट को ऐसे डिनोट करते हैं फाई से, फाई स्टैंड फॉर नल सेट। ठीक, ऐसे ही आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका, आप लोग हमको बताइए पावर ऑफ सेट बताइए। इसी सेट का हम लोग पावर बताइए आप लोग। 2 के पावर ये n यूज़ करिए और पावर ऑफ सेट बताइए। ये 3 है, 3 यूज़ कर लीजिए। तो ये आपका 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आपका पावर ऑफ सेट 8 हो जाएगा। अब इसको बताइए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इस पावर ऑफ सेट में। तो चलिए देखते हैं, ये 8 है, ये इसका पावर जो है ये 8 आएगा, 8 एलिमेंट आएंगे। कैसे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो मैं जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने। सेपरेट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पावर ऑफ सेट एकदम आसानी से समझ में आ जाए। ये सेट ए है आपका, इसका अलग अलग एलिमेंट हम लोग निकालेंगे। ये एक 1, ये 1 आपका एक एलिमेंट हो जाएगा। फिर दूसरा जो होगा 2 होगा, इसको एलिमेंट को जो है ये वाला थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, कर्ली ब्रेस, तो आप लोग को समझ में आएगा। ये रहा, ये 1 इज 1 एलिमेंट, 2 इज सेकेंड एलिमेंट, 3 इज सेकेंड एलिमेंट। एक एलिमेंट और आपका आएगा इसमें। ये 3 एलिमेंट हो गए आपके, अभी तो 5 एलिमेंट बाकी है। 5 एलिमेंट को कैसे डिनोट करोगे आप लोग? अब देखिए कॉम्बिनेशन लीजिए इसमें, तो 1 2 ये आपका एक हो गया। अब आप लोग लीजिए 2 एंड 3, ये हो गया आपका, कितना हुआ? 5 हो गए। 5 हो गए ना आप लोग के, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, हम लोग चाहिए कितने एलिमेंट? 8 एलिमेंट। 8 एलिमेंट आप लोग के हैं इस सेट में, तो ये भी 5 हो गए हैं। अभी एक और कॉम्बिनेशन बनेगा, अभी 1 एंड 3, ये आपका अभी 2 कॉम्बिनेशन है। ये 6 हुए, अभी 2 कॉम्बिनेशन है। आप लोग देखिए, ये एक पूरा तो एक खुद एक सेट है, तो 1 1 2 3, ये आप लोग का एक सेट हो गया। अब हो गया 7 सेट। देखिए 1 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये 7। अब एक सेट कहाँ गया? एक सेट आपका होता है नल सेट, जो कि एम्प्टी सेट होता है। ये हर एक सेट का सबसेट होता है। ये जैसा कि मैंने बोला कि इसका सबसेट फाइंड करिए, ए सबसेट बी, तो ये आप लोग का ये आ जाएगा, नल सेट भी आता है आप लोग का। हर एक सेट का जो होता है सब नल सेट सबसेट होता है। किसी भी सेट का 2 सेट है जैसे ए और बी, तो नल सेट हमेशा सबसेट होगा उन दोनों का। ठीक, देखिए अब आप लोग गिनिए कि 8 एलिमेंट हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 एलिमेंट आ गए ना। मैंने बोला था ना 2 के पावर n यूज़ करिए। कितने कार्डियल नंबर है? 1 2 3 3, 2 के पावर 3 आपका 8 आ गया। 8 एलिमेंट आप लोग को पूछेगा कि फाइंड दैट शो दैट 8 एलिमेंट, तो आप लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। पहले सेपरेट एलिमेंट लिखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद आखिरी में जो लास्ट होगा वो आपका नल सेट आप लोग लिख दीजिएगा, तो आप लोग का कंप्लीट एलिमेंट आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंड द यूनियन ऑफ सेट। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंटरसेक्शन फाइंड करना। फिर उसके बाद एक फार्मूला आएगा जिस पे आप लोग के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो फार्मूला अभी हम लोग देखेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा।
विथ फुल एनर्जी, तभी आप लोग को समझ में आएगा। बोर मत फील करिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर बोर फील कर रहे हैं समझ लीजिए कि आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। मैथ में तो कोई बोर हो ही नहीं सकता। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक था कि फाइंड द यूनियन ऑफ सेट। अब इसी एलिमेंट को, इसी सेट का पूछ दिया है कि बताइए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपका क्या होगा जानते हैं? ए यूनियन बी पूछा है, तो मैं बता रहा हूँ जो ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं वो है कि कोई भी एलिमेंट, किसी दो एलिमेंट का, किसी दो सेट का कभी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे 1 2 3 ये है इस सेट ए में, और सेट बी में भी है 1 2 and 3। तो ये अब ए यूनियन बी पूछ दिया है, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि जो एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में वो लिखिए और बचे हुए एलिमेंट को लिखिए। जैसे 1 2 3 कॉमन है इसमें, 1 2 3 ये सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो मैंने पहले ये लिख दिया, अब बचे हुए एलिमेंट को लिखिए। इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं बचे हैं, इसमें बचे हैं 5 and 6। तो ये लिखिए 5 and 6 और ये कर्ली ब्रेस क्लोज्ड कर दीजिए। ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ठीक, समझ में आया? अब दूसरा लेते हैं कि यहीं पे हम चेंज कर देते हैं ना, बस एलिमेंट चेंज करेंगे, आप लोग हमको बताइएगा कि क्या होगा इसका। सेट ए में आपके हैं 5 9 99 और इसमें है 100 99 and 9। अब आप लोग हमको बताइए ए यूनियन बी, तो ये क्या हो जाएगा? पहले जो एलिमेंट कॉमन है वो लीजिए। दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन, 9 and 99 कॉमन है। इसमें भी 9 है, इसमें भी 99 है। ठीक, 9 99 को लीजिए पहले। अब बचे हुए एलिमेंट को लिखिए। क्या बचा हुआ है? 5 बचा हुआ है और 100 बचा हुआ है। ये 5 और 100 लिख दीजिए। ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ठीक, ये आपका ए यूनियन बी निकल के आ गया। ए यूनियन बी समझ में आ गया आप लोगों को कैसे निकालते हैं? जो एलिमेंट कॉमन हो किसी भी दो सेट में पहले वो लिखिए और बचे हुए एलिमेंट को लिखिए। ये ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में वो रिपीट ना हो। देखिए मैंने रिपीट नहीं किया है, 9 को भी एक बार लिखा है और 99 को भी एक बार लिखा है यहाँ, जबकि दोनों सेट में है, 9 और 99 दोनों सेट में है, फिर भी मैंने एक बार लिखा है। ये रूल होता है कि इसको किसी भी, जब दो एलिमेंट रिपीट हो दो सेट में तो उसको सिर्फ एक मरतबा लिखते हैं ए यूनियन बी में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। इसी सेट का पूछ दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी जानते हैं? जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एलिमेंट कॉमन हो उसको पहले लिखिए फिर बचे हुए एलिमेंट को लिखिए। अब ए इंटरसेक्शन बी में वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि जो एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में बस उन्हीं को उठा के रख दीजिए, वही आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्या कॉमन है? 9 and 99 कॉमन है दोनों सेट में, तो 9 and 99 यही आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक, अब यही क्वेश्चन मैंने घुमा दिया आप लोग को, तो आप लोग हमको बताइए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन सी, ये सी आपका एक सेट है। 5 6 9 ये आपका सेट सी है। तो अब आप लोग हमको बताइए कि ए यूनियन इंटरसेक्शन सी कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले देखिए ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए। पहले ए यूनियन बी निकालिए आप लोग। ए यूनियन बी तो आपका आ जाएगा 9 99 जो कॉमन पहले वो लिख लीजिए, 5 and 100 ये आपका ए यूनियन बी आ जाएगा।
अब इसको मान लीजिए आप लोग डी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन आपसे पूछा है ना, ये ए यूनियन बी को मैंने डी मान लिया। अब डी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लीजिए। ये आपका डी हो गया। अब इसको इसमें देखिए और इसमें देखिए, जो भी एलिमेंट कॉमन है उसको आप लोग रख लीजिए और डी इंटरसेक्शन सी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, ये आपका कर्ली ब्रेस, ये डी है, डी में 9 है और 5, इसमें भी 9 है, इसमें भी 5 है, तो यही 5 और 9 आपके कॉमन है इन दोनों सेट में। यही आपका डी इंटरसेक्शन सी निकल के आ गया। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे ए यूनियन बी निकल के आ गया, फिर इसको हम लोगों ने डी मान लिया, फिर इसका इंटरसेक्शन निकाले, तो यही आपका आंसर हो गया 5 and 9। ठीक, पहले ए यूनियन बी पूछा, फिर इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी जो आपका आया उसी में से आप लोग सी का इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए। ए यूनियन बी को डी मान लीजिए, डी कंसीडर कर लीजिए, ये आपका आया। अब इसमें और सी वाले सेट में देखिए जो कॉमन है वही लिख दीजिए, वही आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब यही क्वेश्चन फिर से घुमाया आप लोगों को कि क्वेश्चन है कि बताइए बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए, तो कैसे निकालेंगे? पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करिए, पहले ये जो पूछा पहले वो फाइंड करिए, फिर इसको डी मान लीजिए, फिर इसका यूनियन निकाल लीजिए। आसान है कि नहीं? ये आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ठीक, और अब हम लोग जाने सीखने कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। कोई यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट मतलब सबका बाप। जैसे पूरी दुनिया में से कोई भी एक चीज़ निकाल दीजिए, वही आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। यूनिवर्सल सेट मतलब होता है जैसे नेचुरल नंबर में से होल नंबर निकाल देंगे तो इवन नंबर बचेगा, यही होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब आप लोग को दे दिया गया है कि दो सेट, एक सेट आपका है सेट जेड है, ये इंटीजर है ना, ये आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 and 10, ये आपका एक सेट दिया हुआ है। ठीक, आप ए दिया हुआ है, एक सेट ए है आपका 5 9 8 2। ठीक, और एक सेट दिया हुआ है बी, बी आप लोग को दिया हुआ है 1 3 7 and 9। तो अब आप लोग से पूछ दिया है कि एक कॉम्प्लीमेंट बी फाइंड करिए, तो कैसे आप लोग फाइंड करेंगे? जानते हैं? नहीं, ये नहीं पूछा अभी ये इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। जेड कॉम्प्लीमेंट ए, ये जेड आपका है पूरा सेट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए ए के साथ, तो जितने एलिमेंट ए के हैं वो जेड में से रिमूव कर दीजिए और बाकी एलिमेंट को इस सेट में रखिए, वही आपका हो जाएगा जेड कॉम्प्लीमेंट ए। ये जो है जेड कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ये होता है डैश और एक सिंबल होता है सी, ये डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट को, डैश और सी। ठीक, तो जेड कॉम्प्लीमेंट ए हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो 5 9 8 2 को रिमूव करिए जेड में से, तो आप लोग का क्या बचेगा? 5 को रिमूव करिए तो 1 2 3, नहीं 2 भी रिमूव करना है, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे,
1 3 5 9 8 2 को सर जितने भी एलिमेंट सेट ए के हैं उसको सब्ट्रैक्ट करिए जेड के साथ, तो आपका बचेगा 1 3 4 6 7 10। ये आपका आ गया जेड कॉम्प्लीमेंट ए। ठीक, अब यही आप लोग से पूछ दिया है, जेड कॉम्प्लीमेंट ए आपका आ गया। अब पूछ दिया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट नहीं, जेड कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी। फाइंड करिए इसको, जेड कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी फाइंड करिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए जेड के साथ। ए यूनियन बी आपका क्या आएगा, ए यूनियन बी, कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट हो रहे हैं दोनों सेट में, ए और बी में नहीं हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि 1 2 3 5 7 8 9। ये एक एलिमेंट आपका जो है कि रिपीट हो रहा है, 9 और 9। देखिए दोनों सेट में ये रिपीट हो रहा है, तो इसको एक ही मर्तबा लिखेंगे। ए यूनियन बी को मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट अगर नहीं रिपीट करता तो सिर्फ उस सारे एलिमेंट को ए और बी का रख देते इसमें ए यूनियन बी में, बस वही आपका ए यूनियन बी हो जाता। लेकिन एक एलिमेंट आपका रिपीट कर रहा है दोनों सेट में, तो इसको एक ही मर्तबा रखेंगे। ठीक, ए यूनियन बी आपका ये आ गया 1 2 3 5 7 8 एंड 9। अब इसको आप लोग डी मान लीजिए। अब जेड कॉम्प्लीमेंट डी निकाल लीजिए, एकदम आसान है। ये जितने भी एलिमेंट हैं ए यूनियन बी में उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जेड के साथ, ये आपका जेड कॉम्प्लीमेंट डी आ जाएगा। कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 नहीं है, 5 और 6 7 8 9 एंड 10, यही 3 एलिमेंट जो है नहीं है इसमें। अगर यही तीनों रहते तो आप लोग का आंसर आता वो नल सेट आ जाता, क्योंकि सारे एलिमेंट जो हैं ए यूनियन बी के जेड में है। तो जब सारे एलिमेंट को रिमूव करेंगे जेड के साथ तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो आपका नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट 5। ये आप लोग का जो सब्ट्रैक्ट करेंगे ए यूनियन बी को जेड के साथ, तो आप लोग का बचेगा 4 6 एंड 10। देखिए कितने एलिमेंट जो है ए यूनियन बी में जेड में नहीं है। ए यूनियन बी के एलिमेंट जितने आप लोग को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जेड से मिलेंगे वही आप लोग यहाँ पे रख दीजिएगा जेड कॉम्प्लीमेंट डी में। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो आप लोग अभी थोड़े देर और बने रहिएगा इस वीडियो में। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है, आप लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फार्मूला। जो मैंने आप लोग से बताया था कि ये आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन वही है कि जैसे कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, वो क्वेश्चन से मतलब सेंटेंस में रहेगा। वो क्वेश्चन आप लोग को मैं भी दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, क्वेश्चन है ये फार्मूला बेस्ड है। ये कोई एक आप लोग को फार्मूला याद करना होगा, तो आप लोग को ये तभी आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन है आप लोग का, इफ़ x एंड y, पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं ना, तो फार्मूला जब लिख लेंगे तो और बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स
इंटरसेक्शन वाई, ये आपका एक फार्मूला है, इसको आप लोग को याद करना होगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अब क्वेश्चन को जब आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप लोग को फार्मूला अगर आता है, याद है, तो आप लोग क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से कर ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, इफ़ x and y are two set such that n x is equal to 17, लिख लेते हैं, जो गिवन दिया है उसको पहले लिख लीजिए। n x is equal to 17 and n y is equal to कितना दिया हुआ है 23 and n x union y is equal to 38, n x union y is equal to 38। ठीक, फाइंड, क्या हम लोग से पूछा है, फाइंड n x इंटरसेक्शन y, तो n x इंटरसेक्शन y पूछा है, यही हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यही जो गिवन है वही आप लोग फार्मूले में बस रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n x दिया हुआ है, n y दिया हुआ है, n x यूनियन y दिया हुआ है, n x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। ठीक, यही आप लोग को फाइंड करना है। तो सारा जितना गिवन है उसको फार्मूले में रखिए और आपका आंसर आइए। ठीक, n x यूनियन y 38 था, n x यूनियन y इज इक्वल टू 38, ये 38 दिया हुआ है, 38 मैंने रखा। फिर n x कितना दिया हुआ है 17 प्लस n y कितना दिया हुआ है 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो इसको ऐसे एज इट इज रख दीजिए, जैसे ये n x y है, यही हम लोग को फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 38 इज इक्वल टू, इसको जब आप लोग जोड़ोगे तो 40 आएगा, 40 माइनस n x इंटरसेक्शन y, तो n x इंटरसेक्शन इसको मैं इरेज करता हूँ ऊपर से जो दिया हुआ है। ठीक, तो n x इंटरसेक्शन y ये इज इक्वल टू n x को इधर मैंने लाया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव था अभी तक, तो ये इधर आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, n x इज इक्वल टू 40 माइनस 38, ये 38 को इधर मैंने लग गया, ये पॉजिटिव में है, तो इधर जाके निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2, तो n x इंटरसेक्शन y जो आपका आएगा, n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, कितना आएगा 2, n x इंटरसेक्शन y जो आपका निकल के आएगा वो इज इक्वल टू 2 आएगा। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी फार्मूले पे पेस्ट। ठीक, तो वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, वो आपका ये रहा। ये बस आप लोग सिंपल है, ये भी है, ये आप लोग सिर्फ फार्मूले में रखिएगा और वो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हम लोग लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है, इफ़ यस एंड टी आर टू सेट सच डैट यस हैज़ 21 एलिमेंट, यस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21। पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, यस इज इक्वल टू 21 एलिमेंट है यस में, और टी हैज़ 32 एलिमेंट, एन टी हैज़ 32 एलिमेंट, और क्या दिया हुआ है यस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट, और क्या दिया हुआ है
यस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट। यस इंटरसेक्शन हैज़ 11 एलिमेंट। हाउ मैनी एलिमेंट डज यस यूनियन टी हैज़? क्या पूछा है? यस यूनियन टी के कितने एलिमेंट हैं? यस यूनियन टी में कितने एलिमेंट हैं, यही आपसे पूछा है। तो हम लोग सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको फार्मूले में रखिए। तो आपका फार्मूला क्या है, एकदम आसान से आँख बंद करके याद कर लीजिए। यन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू यन एक्स प्लस यन वाई माइनस यन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक, तो हम लोग फार्मूले में रखते हैं, ये एक्स की जगह यस है, वाई की जगह टी है, बहुत सिंपल है। ठीक, यन यस यूनियन टी इज इक्वल टू यन यस प्लस यन टी माइनस यन यस इंटरसेक्शन टी। देख लीजिए आप लोग, यन यस यूनियन टी फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। यन यस की वैल्यू क्या है? 21 है, प्लस यन टी की वैल्यू क्या है? 32 है, माइनस यन यस इंटरसेक्शन टी की वैल्यू क्या है? ये यहाँ पे 11 है, माइनस 11। तो सिंपल आप लोग रखिए इसको, यन यस यूनियन टी, ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना है। इसको प्लस करिए, इसको प्लस करेंगे तो आप लोग को मिलेगा 53 माइनस 11। 20 प्लस 30 इज इक्वल 50, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 53 माइनस 11, ये आपका निकल के आ जाएगा 42। यन यस यूनियन टी इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 42। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 1.6 का है। और इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था वो भी आपके एनसीईआरटी बुक 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है शायद एनसीईआरटी का, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया हो, ये वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।